अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है वो कानून शहादत ऑर्डर आर्टिकल 59 से ऑनवर्ड आज हम डिस्कस करेंगे। प्रीवियसली हमने जो है आर्टिकल 58 तक डिस्कस किया, जिसके अंदर हमने ये देखा कि किस तरीके से जो है स्टेटमेंट कितना रिकॉर्ड होगा और स्टेटमेंट किस तरह रिकॉर्ड होगा और जजमेंट का कितना हिस्सा जो है कोर्ट में साबित करने की ज़रूरत है। अब अगर हम आर्टिकल 59 से ऑनवर्ड चलें तो जो ये हमारा चैप्टर है ये बात किस चीज़ की करता है? ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन, ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन व्हेन रेलेवेंट। देखें, लास्ट टाइम हमने एक चीज़ डिस्कस की थी या प्रीवियसली कि जो आपका ओरल एविडेंस है, द ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट। तो थर्ड पर्सन की स्टेटमेंट, थर्ड पर्सन की ओपिनियन कब रेलेवेंट होगी? तो आर्टिकल 59 जो है वो इसको एलोबरेट करता है। आर्टिकल 59 हमें सिंपली ये कहता है ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स, ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स। अब कह रहा है कि एक्सपर्ट ओपिनियन कब रेलेवेंट होगी? अगर आप बैरक को देखें तो बैरक के अंदर जो इसके अंदर वर्ड्स हैं, कह रहा है कि व्हेन द कोर्ट हैज टू फॉर्म एन ओपिनियन, जब कोर्ट को कोई ओपिनियन फॉर्म करनी पड़े, जब कोर्ट को कोई ओपिनियन फॉर्म करनी पड़ जाए, फिर क्या होगा? अपॉन अ पॉइंट ऑफ फॉरेन लॉ। तो इसके लिए जो वर्ड है ये एक्सपर्ट ओपिनियन कब कब होगी? एक तो फॉरेन लॉ, दूसरा आर्ट, और तीसरा जो है साइंस। ठीक है, इन तीन चीजों की ओपिनियन फॉर्म अप करनी होगी। और फिंगर इंप्रेशन एज टू द ऑथेंटिसिटी of electronic documents made or through an information system, the opinions upon that point, क्या है? opinion upon that particular point, upon that point of persons specially skilled, क्या है? persons specially skilled हो in such foreign law, science or art in a question of identity। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि सिस्टम आर रेलेवेंट फैक्ट्स। तो ये क्या होंगे? ये होंगे आपके रेलेवेंट फैक्ट्स। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपली ये है कि जब कोर्ट को कोई एक्सपर्ट ओपिनियन की राय जो है वो फॉर्म अप करनी पड़ेगी, वो फॉरेन लॉ में हो, आर्ट में हो, साइंस में हो, इन तीन चीज़ों पे हो, या फिर हैंड राइटिंग, एक्सपर्ट हैंड राइटिंग हो कि किसी की हैंड राइटिंग है और कोर्ट को ये देखना हो कि आया कि ये हैंड राइटिंग इस शख्स की है या नहीं है। फिर क्या होगा कि फिर जो है इनमें से कोई भी, जैसे कि डॉक्टर हो गया, साइंटिस्ट हो गया, ठीक है, या फिर फॉरेन लॉ में एक्सपर्ट्स, कोई फॉरेन एडवोकेट हो गया, या फिर कोई आर्टिस्ट है, कोई आर्ट वगैरह है, तो उन लोगों की जो उनकी जो एक्सपर्ट ओपिनियन है कि ये, अब जैसे कि लेट सपोज एक डॉक्टर कह दे कि ये मर्डर ए नहीं किया है और ये मर्डर जो है खड़े होके किया गया है, इसको जो चाकू मारा गया है वो खड़े होके मारा गया है, या फिर एक जो है सुसाइड का एक केस हो, लेकिन डॉक्टर ये कहे ये सुसाइड नहीं है, ये मर्डर है, क्योंकि लाश ऊपर से जब गिरती है, अगर कोई सुसाइड करता है तो वो लाश जो है मुंह के बल गिरेगी। अब लाश मुंह के बल नहीं गिरी, लाश मुंह के बल नहीं गिरी, लाश इस तरीके से गिरी है कि उसका मुंह जो है वो ऊपर की साइड पे है। दैट मीन्स कि उसको किसी ने धक्का दिया है। अंडरस्टैंड? उसको किसी ने क्या किया? उसको किसी ने धक्का दिया है। अब देखें, जब कोई शख्स ऊपर से सुसाइड कमिट कर रहा है, तो जब अगर कोई शख्स ऊपर से सुसाइड कमिट कर रहा है तो वो मुंह के बल गिरेगा। यहाँ पर एक्सपर्ट ओपिनियन, यहाँ पर डॉक्टर ये कहता है कि अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू ये एक मर्डर है, ये एक सुसाइड नहीं है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया एक्सपर्ट ओपिनियन। इसी तरीके से कोई फॉरेन लॉ है, लेट सपोज के कोई फॉरेन बैरिस्टर है और जो है पाकिस्तानी कोई एडवोकेट है, उसको ये पता नहीं चल रहा कि आया कि ये लॉ यूएसए का है या नहीं है। तो फॉरेन का कोई भी एक एडवोकेट होगा, अगर वो असाइन कर दे और ये कह दे कि ये लॉ हमारी कंट्री का है, तो फिर वो भी एक्सपर्ट हो गया। इसी तरीके से कोई आर्टिस्ट है, अब कोई आर्ट है, किस तरीके से कोई एक पिक्चर बनी हुई है और आर्टिस्ट ही जानता है कि ये पिक्चर जो है किस पेंट से बनाई गई है, ये पिक्चर जो है किस तरीके से बनाई गई है, तो वही उसके बारे में बेहतर तरीके से जान सकता है। ठीक है, तो ये हमारे पास आर्टिकल 59 ने इसको एलोबरेट किया कि रेलेवेंट फैक्ट ये होंगे किन किन सर्कमस्टांसेस में। इसके अंदर 3 कंडीशंस बता दी गई। आपने जो वर्ड्स याद रखते हैं वो रखने
3 वर्ड्स, एक फॉरेन लॉ, एक आर्ट और एक साइंस, और इससे हट के हमारे पास क्या है, हैंड राइटिंग। हैंड राइटिंग, अब हैंड राइटिंग का एक अलग से प्रोविजन है, वो आगे चल के पढ़ते हैं। इसकी जो इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन कब पढ़ते हैं, इलस्ट्रेशन हम तब पढ़ते हैं जब हमें लॉ क्लियर ना हो, जब हमें किसी एक पर्टिकुलर एक सेक्शन में से कोई बात समझ में नहीं आ रही। ठीक है, कह रहा है कि द क्वेश्चन इज वेदर द डेथ ऑफ ए वाज काज्ड बाय पॉइजन। ठीक है, द ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट एज टू द symptoms produced in the poison by which A is supposed to have died are relevant। मिसाल के तौर पे कि ए की डेथ हुई, अब यहाँ पे एक ओपिनियन फॉर्म अप करना है कि आया कि इस शख्स को पॉइजन से मारा गया, गला घोट के मारा गया, या किस तरीके से मारा गया। अब डॉक्टर ये कहता है कि इसको पॉइजन से मारा गया। अब वो पॉइजन कौन सा था, स्लो पॉइजन था, हार्ड पॉइजन था, या फिर जो है उसके अंदर कौन सा केमिकल था, ये डॉक्टर ही बेहतर तरीके से बता सकता है। तो डॉक्टर का ये कहना कि इसकी मौत पॉइजन से हुई है, इस पर्टिकुलर पॉइजन से हुई है, तो वो क्या है, वो रेलेवेंट फैक्ट है। ठीक है, फर्दर इलस्ट्रेशंस और भी हैं इसकी कुछ। उसके बाद आर्टिकल नंबर 60 क्या कहता है, आर्टिकल नंबर जो 60 है इसका, वो कहता है कि फैक्ट बेयरिंग अपॉन ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स व्हेन इररिलेवेंट फैक्ट्स बिकम्स रेलेवेंट। व्हेन इररिलेवेंट फैक्ट्स बिकम्स रेलेवेंट, ये हमने आर्टिकल 24 बी प्ली ऑफ एलिबाई के अंदर भी पढ़ा था कि इररिलेवेंट फैक्ट्स कब रेलेवेंट बनते हैं। देखिए, फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रेलेवेंट, फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रेलेवेंट जो कि रेलेवेंट नहीं है। आपने वर्ड्स को जो है वर्ड्स के ऊपर फोकस करना है। क्या कह रहा है, फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रेलेवेंट आर रेलेवेंट इफ दे सपोर्ट टू इनकंसिस्टेंट विद द ओपिनियंस ऑफ एक्सपर्ट व्हेन सच ओपिनियंस आर रेलेवेंट। कह रहा है कि अब ये एक इररेलेवेंट बात आ गई। मिसाल के तौर पर डॉक्टर ये कह दे कि इसकी मौत से, इसकी डेथ से 10 मिनट पहले ये गुस्से में था। ठीक है, या डॉक्टर ये कह दे कि इसको जब पॉइजन दिया गया, पॉइजन देने के 2 घंटे बाद इसकी डेथ हुई है। तो हो सकता है कि कोई ऐसी इररेलेवेंट बात हो जाए, कोई ऐसी इररेलेवेंट बात हो जाए जो कि रिलेट कर रही है दूर से आपके फैक्ट इन इशू के साथ। तो वो क्या है, वो व्हेन इररेलेवेंट फैक्ट्स बिकम्स रेलेवेंट का ये प्रोविजन आर्टिकल 60 भी है, जो क्या कहता है, फैक्ट्स बेयरिंग अपॉन ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स के, एक्सपर्ट ओपिनियन को आप किस तरीके से बेयर करेंगे। उसके बाद आर्टिकल नंबर 61 क्या कहता है, आर्टिकल 61 है हमारे पास ओपिनियन ऑफ हैंड राइटिंग व्हेन रेलेवेंट। हैंड राइटिंग व्हेन रेलेवेंट, कि हैंड राइटिंग की हद तक अगर बात आएगी, लेट सपोज के अब मेरी एक हैंड राइटिंग है, मेरे टीचर्स बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि हैंड राइटिंग किसकी है। ठीक है, मेरे फ्रेंड्स बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि हैंड राइटिंग मेरी है या नहीं है। ठीक है, लेकिन एक एक्सपर्ट हैंड राइटिंग, एक्सपर्ट जो होगा, जो कि हैंड राइटिंग में स्किल्ड होगा, अब उसको 2 किस्म की राइटिंग दिखाई जाए। लेट सपोज उसको हम क्या करते हैं, उसको हम राइटिंग दिखाते हैं, एक ये वाली और एक जो है एक ये वाली। अब उससे पूछा जाता है ये बताएं कि क्या ये दोनों राइटिंग्स एक ही शख्स ने लिखी हैं। तो वो ये कहता है कि अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू ये दोनों राइटिंग एक बंदे ने नहीं लिखी, वो राइटिंग किसी और की है, वो राइटिंग किसी और की है। अब उसने ये बात कैसे की, उसके ना वो देखें, वो उस विक्टिम को जानता ही नहीं है कि जिसकी ये राइटिंग है, दूर दूर तक उसका कोई कनेक्शन नहीं है उसके साथ, लेकिन वो किस तरीके से बता रहा है, वो अपनी एक्सपर्ट राय दे रहा है। वो क्या दे रहा है, अपनी एक्सपर्ट राय दे रहा है, क्योंकि वो हैंड राइटिंग में स्किल्ड पर्सन है। इसी तरीके से सिग्नेचर्स होते हैं। अब मेरे जो सिग्नेचर्स हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। ठीक है, अब ये मेरे सिग्नेचर्स हैं। अब देखें कि आजकल फोर्ज्ड सिग्नेचर्स भी हो जाते हैं, तो जो एक्सपर्ट हैंड राइटिंग वाला शख्स होगा वो ये बेहतर तरीके से बता सकता है कि क्या ये सिग्नेचर मेरे हैं या नहीं है। ठीक है, उसके बाद आ जाए आर्टिकल नंबर 62। आर्टिकल 62 क्या कहता है, ओपिनियन एज टू एग्जिस्टेंस ऑफ राइट और कस्टम व्हेन रेलेवेंट। एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन राइट और कस्टम व्हेन रेलेवेंट। कह रहा है कि किसी भी पर्टिकुलर राइट का या किसी भी कस्टम मतलब कि रस्म रिवाज का जो राइट है वो कब रेलेवेंट होगा। इसके अंदर ये कह रहा है कि पर्सन हु वुड बी लाइकली टू नो ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस इफ इट एग्जिस्टेड। उसकी क्या है, उसकी एग्जिस्टेंस है। उसकी एग्जिस्टेंस किस तरीके से, लेट सपोज के मिसाल के तौर पे
प्रीवियसली 10 सालों से एक रस्म चलती हुई आ रही है, प्रीवियसली 10 सालों से एक रस्म चलती हुई आ रही है। अब किस तरीके से पता चलेगा कि जो वहाँ के लोकेलिटी के अंदर प्रीवियसली 10-15 सालों से रह रहे हैं, वो बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि ये जो कस्टम है, ये एक्चुअल इस एरिया का कस्टम है या नहीं है। आ रही बात समझ में? उसके बाद क्या है, उसके बाद आ जाता है आर्टिकल नंबर 63 जो कहता है ओपिनियन ऑफ यूजेज टेनेंट व्हेन रेलेवेंट। अब ये यूजेज क्या है, टेनेंट क्या है, टेनेंट क्या है? जो भी आपका मजहबी रिवाज है, मजहबी रिवाज को टेनेंट कहा जाता है। यूजेज है जो कि चलता हुआ आ रहा है, ठीक है, तो ये कब रेलेवेंट होगा? ये तब रेलेवेंट होगा कि जब उसके बारे में कोई ये कह दे कि ये यहाँ पर पिछले 10 सालों से 15 सालों से चलता हुआ आ रहा है। उसके बाद 64 क्या कहता है, ओपिनियन ऑफ रिलेशनशिप व्हेन रेलेवेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 64। आर्टिकल 64 बात करता है रिलेशनशिप की। अब मिसाल के तौर पे एक फीमेल है, उसके साथ एक मेल है, ए और बी, एक फीमेल है और उसके साथ एक मेल है, जो कि 10 सालों से एक दूसरे के साथ हैं। उनके जो रिलेटिव्स हैं वो बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है, ठीक है, या फिर जो उनके आसपास के नेबर्स हैं वो बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि क्या ये हस्बैंड वाइफ हैं या नहीं। तो रिलेशनशिप की जहाँ बात आएगी, जो उनके नियरेस्ट रिलेटिव्स हैं वो बेहतर तरीके से बता सकते हैं। उसके बाद आर्टिकल नंबर 65। आर्टिकल नंबर 65 किस चीज़ की बात करता है? आर्टिकल नंबर जो 65 है वो बात करता है ग्राउंड्स ऑफ ओपिनियन व्हेन रेलेवेंट। ग्राउंड्स ऑफ ओपिनियन का मतलब ये है कि जो आप ओपिनियन दे रहे हैं उसके पीछे आपका ग्राउंड क्या है। कि आप डॉक्टर हैं, तभी आपने ये कहा कि इसकी जो मौत हुई वो सुसाइड से नहीं हुई, वो मर्डर से हुई। तो ये बात आपने किस तरीके से की? ये बात आप ज़ाहिर सी बात है बता सकते हैं कि मैं एक डॉक्टर हूँ, मैंने एमबीबीएस किया हुआ है। तो आपका ये बताना, ये हो गया ग्राउंड कि आप किस बेसिस पे ये जो है ओपिनियन दे रहे हैं, ठीक है। आज हमने क्या क्लियर किया? आर्टिकल नंबर 59 से लेकर 65 तक। कल हम जो है कैरेक्टर व्हेन रेलेवेंट आर्टिकल 66 से ऑनवर्ड चलेंगे कि कैरेक्टर सिविल के अंदर कब रेलेवेंट होगा, क्रिमिनल के अंदर कब रेलेवेंट होगा और कब रेलेवेंट नहीं होगा। अब यहाँ तक किसी भी किस्म की कोई भी क्यूरी है तो आप क्लियर कर सकते हैं।